नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही एक धमाकेदार अपडेट सामने आई है। वो आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी जो आप लोग सोच रहे थे कि सचिन वाजे ने आखिर ऐसा क्यों किया है। और ये ऑफिशियल अपडेट अभी एक घंटे पहले की है और एनआईए के हवाले से ही आई है। दरअसल सबसे पहले तो सब लोग जानना चाह रहे थे कि जो एंटीलिया केस है और मनसुख हिरेन का जो डेथ केस है वो एक्चुअली में आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो वो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, ये दोनों केस आपस में रिलेट करते हैं। उसके बाद लोग जानना चाह रहे थे कि भाई ये सब किया किसने है। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो एंटीलिया वाला मामला है, विस्फोटक वाला मामला, जो विस्फोटक पदार्थ रखे थे वो सचिन वाजे ने किया था, क्योंकि उन्होंने खुद कबूल कर लिया। अब लोग जानना चाह रहे थे कि भाई क्यों किया था, तो इस सवाल का जवाब भी एनआईए ने दे दिया है। और उसको सुनकर आपको हंसी आ सकती है, शिवसेना के उस लीडर पर भी हंसी आ सकती है जो सचिन वाजे के सपोर्ट में बयान दे रहा था। दरअसल सचिन वाजे ने बताया कि उन्होंने ये जो पूरी कहानी बनाई थी ऐसे, जिसके पीछे इतना दिमाग लगाया था, ये इसलिए किया क्योंकि वो 16 साल से सस्पेंड थे। ठीक है, 2004 में उनको सस्पेंड कर दिया गया था, सभी को पता है। वो भी एक एनकाउंटर मामले में सस्पेंड किया था। उसके बाद में वो मुंबई पुलिस की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाह रहे थे, जिसके चलते उन्होंने ये सब करवाया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक पदार्थ रख दिया। उसके बाद में केस भी खुद ही सॉल्व कर दिया। जी हाँ, खुद ही सॉल्व कर दिया वो केस। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि उनकी इमेज दोबारा से बन जाए, अब पुलिस महकमे में फिर से उनका दबदबा बने कि हाँ भाई, सचिन वाजे कोई नाम है जो पहले था, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, जो एनकाउंटर करता था। अब वो झूठे एनकाउंटर करता था या सच थे, वो आप सभी लोगों को पता है, जिसके चलते उनको सस्पेंड भी किया गया था। और ये बात खुद सचिन वाजे ने एनआईए को बताई है। ऐसे में संजय राउत तो अब कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना मीडिया के सामने, ना अपने ट्विटर हैंडल पर, और ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि संजय राउत जो बयान दे गए उसके बाद अब वो सोच रहे हैं कि भाई अब मैं कैसे बचूं। क्योंकि आपको पता है, जब सचिन वाजे एक तरफ कबूलनामा कर रहे हैं कि भाई मैंने करवाया है, क्यों करवाया है ये बता दिया। उसके साथ ही साथ पैरेलल में संजय राउत बयान दे रहे हैं, नहीं नहीं भाई, बहुत ईमानदार ऑफिसर है, बहुत क्लियर छवि के ऑफिसर है भाई, वो ऐसा कर ही नहीं सकते भाई। सचिन वाजे मतलब इज अ लेजेंड ऑफ मुंबई पुलिस। संजय राउत ये बोलते जा रहे हैं, संजय राउत डिफेंड करते जा रहे हैं। एक तरफ सचिन वाजे ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में संजय राउत अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब वो किस मुंह से मीडिया के सामने आएंगे? अब क्या दोबारा से वो यही बोलेंगे, नहीं नहीं वो ईमानदार ऑफिसर है? ईमानदार भाई, वो साइको ऑफिसर है, आपको बोलना चाहिए वो ईमानदार नहीं, साइको ऑफिसर है, जो सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए इतना बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकता है। वो भी मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक पदार्थ रख दिया, उसके बाद में धमकी भरा पत्र लिख दिया। साथ ही मनसुख हिरेन जो सचिन वाजे के इतना करीबी था, उसको कैसे फंसाया गया है वो भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। जी हाँ, अभी की लेटेस्ट न्यूज में अब आपको बता रहा हूँ, आज ही की है, 1 घंटे पहले की। ये उसको कैसे फंसाया गया है। दरअसल उससे पहले स्कॉर्पियो कार की एफआईआर दर्ज करवाई गई कि वो मिसिंग है। ठीक है, मतलब किसी ने चोरी कर लिया स्कॉर्पियो। उसके बाद में जब पता लगा और आज ही ये खबर आई कि वो कार मिसिंग नहीं थी भाई साहब, वो सचिन वाजे की ही किसी सोसाइटी में खड़ी हुई थी। जी हाँ, तकरीबन 1 महीने वो गाड़ी खड़ी रही थी, जिससे लोगों को लगे, एफआईआर तो दर्ज हो चुकी थी ऑलरेडी, कि ये कार तो अब गुम हो चुकी है। उसके बाद में उसके चेसिस नंबर मिटाए गए। ठीक है, मनसुख हिरेन से वो गाड़ी 1 महीने पहले सचिन वाजे ने ले ली थी, और ये बात मनसुख हिरेन की पत्नी ने भी बताई थी। अब आप ये देखिए कि मनसुख हिरेन को कैसे फंसाया गया। कुछ दिनों बाद ही, तकरीबन 1 महीने बाद ही वो गाड़ी मनसुख हिरेन को दोबारा से वापस दे दी, और वो सिर्फ उस दिन ली गई जिस दिन इस घटना को अंजाम देना था, जिससे ये लगे कि भाई ये मनसुख हिरेन ने की है। मतलब यही उनका मोटो होगा एक्चुअली, जाहिर सी बात है, वरना कोई किसी की गाड़ी क्यों यूज करना चाहेगा। अब मेन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब ये सारे सवाल यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं, मर्सिडीज गाड़ी भी एक बरामद की गई है। कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे पैसे मिले हैं, वो पीपीई किट मिली है जो सचिन वाजे सीसीटीवी फुटेज में पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुकेश अंबानी के घर के बाहर, और एक पैसे गिनने की मशीन भी मिली है।
एनआईए का कहना यह है कि यही गाड़ी इस घटना को अंजाम देने के लिए सचिन वाजे ने अरेस्ट की थी। बल्कि एनआईए का इतना तक कहना है कि शायद ये गाड़ी मनसुख हिरेन की डेथ के लिए भी इस्तेमाल की गई है, मतलब उनकी मौत के लिए इस्तेमाल की गई है, उनको मारने के लिए इस्तेमाल की गई है। तो यही अब यहाँ पर ये सारे सवाल सॉल्व होते हैं और ये आज एनआईए ने खुद ऑफिशियली आकर बता दिया क्यों मारा था, किस लिए मारा था, मनसुख हिरेन को कैसे फंसाया। अब सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया है कि मनसुख हिरेन को मारा किसने। क्या सचिन वाजे खुद ही कबूल कर लेंगे कि उन्होंने ही मनसुख हिरेन को मारा है, क्योंकि मनसुख हिरेन का एकमात्र रिश्ता यहां पर सचिन वाजे से ही नजर आ रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग करके जब सचिन वाजे को लगा कि भाई अब मैं यहां पर नहीं बच सकता, उनका आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस ये था, इट्स टाइम टू गुड बाय। उन्हें लगा कि अब तो यहां पर सब मामला खत्म हो गया, मैं अपनी छवि सुधारना चाह रहा था लेकिन यहां मामला पड़ गया उल्टा। उसके बाद में अब जब मनसुख हिरेन की डेथ केस की जांच होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर सचिन वाजे का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि 99% सचिन वाजे की कड़ियां जुड़ रही है मनसुख हिरेन की मौत से। ऐसे में शिवसेना पार्टी जितना सचिन वाजे को बचाती जाएगी उतना ही खुद फंसती जाएगी, ये बात तो क्लियर है। स्टार्टिंग से वो उसने बचाने की कोशिश की, ये बात सभी को पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बयानों के जरिए वो नहीं चाहते थे एनआईए जांच आए, बोल रहे थे मुंबई पुलिस की जांच काफी है, एटीएस जांच कर लेगी, जबकि खुद सचिन वाजे उसी केस को सॉल्व कर रहे थे, एंटीलिया वाले मामले को, और उन्होंने सॉल्व भी कर दिया था। अब उन्होंने क्या सॉल्व किया था जब खुद उन्होंने ही किया है ये केस, तो क्या इस केस में भी वो खुद किसी और को फंसा देते, किसी इनोसेंट को फंसा देते? ऑब्वियस बात है, क्लियर बात है, क्योंकि अपनी छवि उन्हें सुधारनी थी। और ऐसे में शिवसेना पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है। बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है, क्लियर छवि के ऑफिसर है। अब आप लोग, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लो कोई केस है वो खुद ही उसी बंदे ने किया है, वो खुद ही उसको सॉल्व कर दे, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना भाई किसने किया है। तो वहां पर कौन फंसेंगे? इनोसेंट लोग फंसेंगे। और वही होता आया है। सचिन वाजे इसी चीज के लिए बखूबी जाने जाते हैं। अगर एनआईए नहीं आती तो कोई ना कोई अब तक फंस चुका होता और सचिन वाजे की वाह वाह हो रही होती शिवसेना के अंदर, मुंबई के अंदर, मुंबई पुलिस की नजरों में, जैसा कि वो चाह रहे थे। किसी को फंसा देते, उसके बाद में जय सचिन वाजे हो रही होती। तो कुल मिलाकर एनआईए ने यहां पर सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, सारे सवाल क्लियर है। मनसुख हिरेन की मौत का मामले की जांच अभी एटीएस कर रही है। एटीएस क्या सामने लेकर आती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं देख रहा हूं कि यार 2 दिन से नोटिफिकेशन नहीं जा रही है मेरी वीडियोस की बहुत सारे लोगों पर, तो आप लोग एक बार फिर से नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। धन्यवाद।